उस दिन सुबह की ठंडी हवा में एक अलग सी खामोशी थी। गांव की गलियों में धीरे धीरे सूरज की किरणें उतर रही थीं, लेकिन शिव कुमार की आंखों में उजाला नहीं था। वह चौपाल के कोने में बैठा अपनी ही सोचों में खोया हुआ था। पास ही कुछ बुजुर्ग बैठे थे जो उसे बचपन से जानते थे। वे अक्सर कहते थे कि शिव कुमार बहुत समझदार है, लेकिन एक कमी उसकी जिंदगी को पीछे खींचे जा रही थी। वह बोल नहीं पाता था, जैसे लोगों से जुड़ने के लिए बोलना चाहिए। वह चुप रहता था, डरता था कि अगर कुछ गलत बोल गया तो लोग हंसेंगे। कभी कभी जब कोई उससे सवाल करता तो वह जवाब देना चाहता था, लेकिन शब्द उसकी जबान से निकलते ही नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उसे ज्ञान की कमी थी, बस वो अपनी बात सही ढंग से कह नहीं पाता था। शिव कुमार का जीवन इसी संकोच और चुप्पी में बीत रहा था। स्कूल में जब बोलने का मौका आता वह पीछे हट जाता। कॉलेज में जब सेमिनार देने की बारी आई तो वह बहाना बनाकर गायब हो गया। घर वालों ने भी उसकी चुप्पी को उसकी आदत मान लिया था, मगर भीतर ही भीतर वह इस चुप्पी से थक चुका था। चारों ओर फैल गई। कहा गया कि वे सिर्फ बोलने की शक्ति पर साधना करते हैं। वाणी योगी कहते थे लोग उन्हें। शिव कुमार पहले तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों उस दिन उसका मन कह उठा, एक बार कोशिश करके देखता हूं। वह बाबा के पास पहुंचा। बाबा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक गहरा आकर्षण था। शिव कुमार उनके सामने बैठा, बिना कुछ बोले। कुछ देर बाद बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बोलने से डरते हो? शिव कुमार ने आंखें झुका ली। बाबा बोले, बोलना सिर्फ मुंह से शब्द निकालना नहीं होता, बोलना आत्मा की आवाज को स्वर देना होता है। अगर तुम्हारा मन डरा हुआ है तो जुबान कैसे साहसी बनेगी? उसके बाद बाबा ने शिव कुमार को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों को चुनौती दी कि जो व्यक्ति बोलने की कला में पारंगत होगा उसे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पद मिलेगा। कई लोग आए, कुछ विद्वान, कुछ कलाकार, कुछ साधु। सबने बड़े बड़े शब्द बोले, शास्त्र उद्धृत किए, लेकिन एक व्यक्ति आया जो बहुत साधारण था, किसान था। उसने केवल एक वाक्य कहा, मैं सच्चा बोलता हूं, इसलिए मैं असरदार बोलता हूं। राजा चकित हुआ। उसने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारी सच्चाई से चिढ़ जाएंगे? किसान ने कहा, अगर मेरे शब्द किसी को चुभते हैं तो वह उनकी समस्या है, मेरी नहीं। मैं तो अपने मन की बात कहता हूं, जो साफ है। राजा ने उसी किसान को चुना क्योंकि उसे बोलने की असली कला समझ में आ गई थी, सच, सरलता और साहस। कहानी सुनकर शिव कुमार कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने बाबा से पूछा, लेकिन मैं कैसे बोलना सीखूं? मेरे अंदर शब्द तो हैं, पर वो बाहर नहीं आते। बाबा मुस्कुराए और बोले, हर दिन सूरज को देखो और एक वाक्य जोर से बोलो, मेरे शब्द मूल्यवान हैं। जब तुम अपने शब्दों को सम्मान दोगे तभी लोग उन्हें सुनना शुरू करेंगे। अभ्यास करो, चुप्पी को तोड़ो और डर से दोस्ती करो। शिव कुमार ने उस दिन से शुरुआत की। रोज सुबह एक वाक्य जोर से बोलता। धीरे धीरे उसने घर वालों से बातचीत शुरू की। अगले महीने गांव के विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता हुई। सभी को आश्चर्य हुआ जब शिव कुमार का नाम घोषित हुआ। सब सोचने लगे, क्या वह बोलेगा? लेकिन शिव कुमार मंच पर चढ़ा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर गहरी सांस ली और बोला, मैं कभी नहीं बोलता था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे शब्दों की कोई अहमियत नहीं, लेकिन अब समझ आया है कि शब्द सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होते, वे जीने के लिए होते हैं। पूरा मंच तालियों से गूंज उठा। शिव कुमार ने अपनी चुप्पी को शब्दों में बदला और फिर उस कला को जीवन बना लिया। आज वह एक प्रसिद्ध शिक्षक था जो अपने विद्यार्थियों को केवल विषय नहीं, बोलने की ताकत भी सिखाता था। शहर के एक कोने में बसी थी एक पुरानी सी कॉलोनी, शांत, साधारण और अपनी ही दुनिया में डूबी हुई। वहीं रहता था आरव नाम का एक नौजवान, जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी चुप्पी। वह पढ़ाई में अच्छा था, दिखने में साधारण, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वह बोल नहीं पाता था, मतलब बोलने से डरता था। कोई उससे कुछ पूछता तो वह घबरा जाता। जब बोलने की जरूरत होती वह मौन हो जाता। उसे लगता था कि उसकी बातों का कोई असर नहीं होगा।
लोग उस पर हंसेंगे या अनसुना कर देंगे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक यही चलता रहा। कई बार अवसर उसके सामने आए, मंच पर बोलने का, क्लास में अपनी राय रखने का, किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का, लेकिन हर बार उसने अपनी ही चुप्पी में खुद को कैद कर लिया। उसके पिता अक्सर कहा करते, बोलना एक कला है बेटा, अगर तुम बोल नहीं सकते तो दुनिया तुम्हें जानेगी कैसे। पर आरव को यह सब सिर्फ बातें लगती। वह सोचता कि उसके जैसे शांत लड़के के लिए यह दुनिया नहीं बनी। वह सिर्फ किताबों में जीता था, शब्दों में, लेकिन शब्द जब जुबान पर लाने की बात आती तो वही शब्द उसकी सांसों में फंस जाते। एक दिन कॉलेज में एक प्रसिद्ध वक्ता को बुलाया गया। नाम था आचार्य समर्पण। एक ऐसे इंसान जिनकी आवाज हजारों को छूती थी, जो बोलते नहीं थे बल्कि दिल में उतरते थे। आरव को जबरन उस सेमिनार में भेजा गया। शुरुआत में तो वह कोने में बैठा रहा, सर झुकाए, लेकिन जैसे जैसे आचार्य समर्पण ने बोलना शुरू किया, वैसे वैसे उसकी आंखें उठने लगी। आचार्य जी बोले, शब्दों की कीमत तब समझ में आती है जब हम उन्हें खो देते हैं। लेकिन बोलने का मतलब सिर्फ मुंह खोलना नहीं, बोलने का मतलब है अपनी आत्मा को सामने रखना। आरव चौंका। यह बात किसी ने पहले नहीं कही थी। आचार्य समर्पण ने आगे कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शब्दों का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो यह सोचो कि तुमने उन्हें कभी पूरी भावना से बोला ही कब है। उस दिन पहली बार आरव ने खुद से सवाल किया, क्या सच में उसके शब्दों में जान नहीं थी, या वह खुद ही उन्हें दबा रहा था। वह सेमिनार से लौटते समय शांत नहीं था, अंदर कुछ चल रहा था। उस रात उसने दर्पण में खुद को देखा और धीरे से कहा, मैं बोल सकता हूं, बस इतना। पर इस छोटे से वाक्य ने जैसे उसकी आत्मा के ताले खोल दिए। अगले दिन से वह एक नया सफर शुरू करता है। सुबह जल्दी उठता, शीशे के सामने खड़ा होता और खुद से बात करता। धीरे धीरे वह अपने शब्दों को पहचानने लगा, अपनी आवाज को महसूस करने लगा। वह अब भी भीड़ से डरता था, लेकिन अब वह भागता नहीं था। कुछ महीनों बाद कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता की घोषणा हुई। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका मन बोला, मत कर, तुझे नहीं आता। लेकिन उसकी आत्मा धीरे से कह रही थी, अगर अब नहीं बोले तो कब। वह नाम लिखवा देता है, दिन रात अभ्यास करता है। भाषण नहीं, वह अपना जीवन बोलने जा रहा था। प्रतियोगिता का दिन आता है। मंच पर चढ़ते ही वह फिर डरने लगता है। भीड़, सन्नाटा, कैमरे, टीचर सब उसे घूर रहे थे। वह एक पल के लिए कांप जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़े अपने पिता पर पड़ती है, जो चुपचाप उसकी आंखों में देख रहे थे, जैसे कह रहे हों, अब बोल बेटा। आरव ने गहरी सांस ली, माइक पकड़ा और कहा, मैं आरव हूं और आज पहली बार मैं अपनी आवाज को दुनिया के सामने ला रहा हूं। मैं नहीं जानता मैं कितना अच्छा बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर आज नहीं बोला तो शायद कभी नहीं बोल पाऊंगा। कक्ष में सन्नाटा था, लेकिन अब यह डर का सन्नाटा नहीं था, यह ध्यान का सन्नाटा था। लोग सुन रहे थे, आरव की आवाज कांप रही थी, लेकिन सच्ची थी। वह अपने डर, अपनी चुप्पी, अपनी यात्रा और बोलने की ताकत पर बोला। और पहली बार लोगों की तालियां उसके शब्दों के लिए बजी, ना कि उसके चुप रहने पर। उस दिन न केवल प्रतियोगिता में उसका नाम आया, बल्कि वह खुद अपने जीवन में पहली बार विजेता बना। समय बीतता गया। आरव अब कॉलेज का सबसे प्रेरणादायक वक्ता बन गया था। लोग उसे सुनने आते थे। वह अब दूसरों को सिखाता था, बोलो लेकिन दिल से। शब्द तभी असर करते हैं जब वे आत्मा से निकले। एक दिन वही आचार्य समर्पण फिर से कॉलेज आए। आरव उन्हें देखकर भावुक हो गया। मंच पर उनका स्वागत करते हुए वह बोला, अगर आपने उस दिन वो 5 वाक्य न कहे होते तो शायद आज मैं कुछ कहने के लायक ही न होता। आचार्य मुस्कुराए और बोले, मैंने तो सिर्फ आग दिखाई थी, आग जलाना तुम्हारा काम था। बोलना कला नहीं, जिम्मेदारी है। जब तुम सही बोलते हो तो सिर्फ लोगों को नहीं बदलते, खुद को भी जन्म देते हो। उसमें आगे हमारे साथ एक अलगता ली है। कहानी यही खत्म नहीं होती। आरव आगे चलकर एक प्रेरक वक्ता बन गया, लेकिन हर बार जब भी कोई लड़का या लड़की डर के मारे कहता मुझसे नहीं होगा, तो आरव बस मुस्कुराकर कहता, मैं भी यही सोचता था।
आरव के जीवन में जब बदलाव की शुरुआत हुई थी, तब उसके भीतर चल रही लड़ाई बहुत गहरी थी। वह सिर्फ मंच पर बोलने या लोगों के सामने खड़े होने से नहीं डरता था, बल्कि वह खुद से डरता था। उसे लगता था कि उसके अंदर जो भावनाएं हैं, वे शायद कोई समझेगा ही नहीं, या वे व्यक्त करने लायक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसने जाना कि बोलना केवल आत्म प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि यह एक आत्म स्वीकृति की प्रक्रिया है। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो अपनी कमजोरियों के साथ, तब तुम सच में बोलने लगते हो। कॉलेज के बाद जब आरव ने अपनी पहली नौकरी शुरू की, तो वहां भी उसे कई बार अपनी बात रखने का अवसर मिला। एक मीटिंग में जब उसके बॉस ने एक विचार मांगा, तो आरव ने दिल से बोला, माफ कीजिए, मैं सोचता बहुत कुछ हूं, लेकिन कहने से हिचकता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं खुद को सुधारने की। वहां बैठा पूरा स्टाफ चुप हो गया। फिर बॉस मुस्कुराया और बोला, आरव, यही तो चाहिए, ईमानदारी। बोलने की कला में सबसे बड़ा गुण है सच्चाई। आरव ने महसूस किया कि बोलना सिर्फ धारा प्रवाह बोलने या बड़े शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि वह तो उस दिल की आवाज होती है जो बिना किसी डर के बाहर निकलती है। धीरे धीरे वह ऑफिस मीटिंग्स में प्रमुख भूमिका निभाने लगा। हर बार जब वह बोलता, तो वह सिर्फ शब्द नहीं कहता, वह अनुभव बांटता, भावनाएं बांटता, और यही वजह थी कि लोग उसकी बातों को याद रखते थे। आरव को अब यह समझ में आने लगा था कि बोलना सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक सेवा भी है। जब तुम सही बात सही समय पर बोलते हो, तो तुम किसी की जिंदगी बदल सकते हो। एक बार एक युवा लड़की आरव से मिलने आई। वो उसके एक वीडियो से प्रेरित होकर आई थी। उसका नाम था रिद्धिमा, और वह भी उसी डर से जूझ रही थी जिससे आरव कभी जूझा करता था। उसने कहा, सर, मैं बोल नहीं पाती, शब्द गले में अटक जाते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मैं डरी हुई हूँ। लेकिन जब मैंने आपका वीडियो देखा, वो लगा जैसे आप मेरी ही कहानी कह रहे हो। आरव ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में बोला, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है, अगर तुम उसे समझो तो। अब बोलो अपने बारे में कुछ। रिद्धिमा कांपती आवाज में बोलने लगी। पहले 2 वाक्य बिखरे हुए थे, लेकिन जैसे ही आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी, बिना टोके, बिना जज किए, वो खुद ब खुद बोलने लगी। और अंत में जब उसने आंखें उठाई, तो वहां कोई आलोचक नहीं था, वहां सिर्फ एक इंसान था जो समझ रहा था। यही बोलने की कला थी। आरव अब हफ्ते में एक बार स्पीकिंग सर्कल्स नाम का एक आयोजन करता था, जहां कोई भी आकर बोल सकता था। कोई मंच नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, सिर्फ एक छोटा कमरा जहां हर व्यक्ति बोल सकता था, बिना डरे, बिना टोके। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति भी आता था। नाम था श्री हरिहर। वे पहले प्रोफेसर थे, लेकिन अब अकेले रहते थे। उन्होंने एक दिन बोलते बोलते कहा, इस उम्र में जब बच्चे बात नहीं सुनते, तो यहाँ आकर मन हल्का हो जाता है। कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन मैं फिर बोलने लगूंगा। बोलना उम्र से नहीं रुकता, ये दिल से रुकता है। और जब दिल को जगह मिल जाए, तो शब्द अपने आप बाहर आते हैं। आरव को जब किसी टेडेक्स टॉक के लिए बुलाया गया, तो उसने वहां कोई बहुत बड़ी स्क्रिप्ट तैयार नहीं की। वो बस गया, एक गहरी सांस ली और बोला, आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ अपनी कहानी सुनाऊंगा। शायद उसमें आप अपने हिस्से की रोशनी देख पाओ। उस दिन हजारों लोगों ने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, उन्होंने बोलने की सच्चाई को महसूस किया। आरव ने उस मंच से उतरने के बाद अपनी माँ को कॉल किया और पहली बार उनसे खुलकर कहा, माँ, मैं अब बोल पाता हूँ, और उसका श्रेय तुम्हारी चुपचाप दी गई हिम्मत को जाता है। उनकी माँ की आंखें भर आईं और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, तुझे सुनना सबसे अच्छा लगता है। वर्षों बाद जब आरव एक किताब लिख रहा था, बोलने की कला नाम से, उसने प्रस्तावना में लिखा, इस किताब उन सब के लिए है जो चुप है, लेकिन उनके भीतर तूफान है, जो बोलना चाहते हैं पर डरते हैं कि सुना जाएगा या नहीं। याद रखो, अगर तुम दिल से बोलोगे, तो तुम्हारी आवाज किसी ना किसी दिल तक जरूर पहुंचेगी। आरव अब सिर्फ एक वक्ता नहीं था, वह एक आंदोलन था, एक प्रेरणा था। लोग कहते हैं आरव बोलेगा तो कुछ बदलेगा, लेकिन आरव हमेशा कहता, तुम भी बोलो, तुम्हारे भीतर की बात दुनिया को चाहिए।
एक दिन उसी शहर में एक सरकारी स्कूल में वर्कशॉप हुई। वहां आरव बच्चों से बात करने गया। उसने देखा कि एक लड़का सबसे पीछे बैठा था, चुपचाप, निगाहें झुकाए। आरव को वह जाना पहचाना सा लगा। वह खुद का बचपन था। उसने उस लड़के को पास बुलाया और पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? लड़का कुछ ना बोला, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ। आरव ने माइक उसके हाथ में दिया और वहां एक नई शुरुआत हुई। उस लड़के का नाम था क्रिश और उसने कहा, मैं डरता हूं बोलने से, पर आज पहली बार कोई पूछ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो हाँ, मैं बोलूंगा। वहां बैठे सभी लोग तालियां नहीं बजा रहे थे। वे उस बच्चे के साहस को महसूस कर रहे थे। बोलने की कला कोई पाठ्यक्रम नहीं, कोई डिग्री नहीं। यह तो वह बीज है जो तब उगता है जब कोई हमें सुनता है, जब कोई हमारे डर को थामता है और कहता है, बोलो, मैं यहां हूं। आरव को अब मंच पर बोलने से डर नहीं लगता था, लेकिन वो हर बार मंच पर जाने से पहले अपनी आंखें बंद करता और वह पहला दिन याद करता जब उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके पिता की आंखें कह रही थी, अब बोल बेटा। शायद हम सबके जीवन में कोई ऐसा क्षण आता है जब हमें बोलना होता है, अपने लिए, दूसरों के लिए, दुनिया के लिए। और तब बोलना सिर्फ शब्दों का सिलसिला नहीं होता, वह एक संकल्प होता है। आज भी जब कोई चुपचाप खुद से कहता है, मैं नहीं बोल पाता, तो कहीं ना कहीं आरव की कहानी उसके भीतर गूंजती है और धीरे धीरे उसकी भी आवाज जन्म लेती है। क्योंकि अंत में बोलना ही है वो चमत्कार जो दिल को हल्का करता है, रिश्तों को गहराता है और आत्मा को आजाद करता है।